ऋग्वेद सूक्त 81। देवता इंद्र। सूक्त 90। देवता विश्वदेव। नमस्कार। अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। ऋग्वेद सूक्त 81। देवता इंद्र। बृहद्रहंता इंद्र ऋत्विजों की स्तुति द्वारा बल और हर्ष पाने के लिए बढ़े। हम उन्हें बड़े और छोटे युद्धों में बुलाते हैं। वे युद्ध में हमारी रक्षा करें। हे वीर इंद्र, तुम अकेले होने पर भी सेना के समान हो। तुम शत्रुओं के विपुल धन को छीन लेते हो एवं अपने अल्प स्तुतिकर्ता को भी बढ़ाते हो। तुम यज्ञ करने वाले सोमरस दाता को अपेक्षित धन देते हो क्योंकि तुम्हारे पास बहुत धन है। युद्ध आरंभ होने पर विजेता अपने हारे हुए शत्रुओं का धन प्राप्त करता है। हे इंद्र, अपने रथ में शत्रुओं का गर्व मिटाने वाले घोड़े जोड़ो। तुम अपनी सेवा से विमुख राजा को मारते तथा सेवापरायण को दान देते हो, इसलिए हमें धन दो। यज्ञ कर्म द्वारा महान एवं शत्रुओं को भयंकर सोमरूपी अन्न का भक्षण करके अपना बल बढ़ाने वाले दर्शनीय नासिका तथा हरि नाम के अश्वों से युक्त इंद्र हमें संपत्ति देने के लिए अपने समीपवर्ती बाहुओं में लोह निर्मित वज्र धारण करते हैं। इंद्र ने अपने तेज से धरती एवं आकाश को व्याप्त किया है तथा आकाश में चमकीले नक्षत्र स्थापित किए हैं। हे इंद्र, तुम्हारी समानता करने वाला न कोई उत्पन्न हुआ है न भविष्य में होगा। तुम संपूर्ण जगत को धारण करने के इच्छुक हो। पालनकर्ता एवं यजमान को मानव भोगोचित अन्न देने वाले इंद्र हमें भी उसी प्रकार का अन्न दें। हे इंद्र, हमें देने के लिए धन का बंटवारा कर दो क्योंकि तुम्हारे पास असंख्य धन है। हम तुम्हारे धन का एक अंश प्राप्त करें। हे सोमपान द्वारा हर्षित होकर हमें गौ समूह देने वाले इंद्र, हमें देने के लिए अपने दोनों हाथों में अपरिमित धन ग्रहण करो। हमें तीक्ष्ण बुद्धि युक्त करो और धन प्रदान करो। हे शौर्य संपन्न इंद्र, सोम के निचुड़ जाने पर आकर हमें धन एवं बल देने के निमित्त सोमरस पीकर तृप्त बनो। हम तुम्हें विपुल धन संपन्न जानते हैं तथा अपनी अभिलाषा तुम्हें बनाते हैं। तुम हमारे रक्षक बनो। हे इंद्र, तुम्हारे यजमान सबके उपभोग योग्य हव्य को बढ़ाते हैं। हे समस्त जंतुओं के स्वामी, तुम हव्य न देने वालों को धन जानते हो। उनका धन हमें प्रदान करो। सूक्त 82। देवता इंद्र। हे धनपति इंद्र, हमारे समीप आकर ही हमारी स्तुतियां सुनो। तुम पहले से ही भिन्न मत हो जाना। तुम जब हमें सत्य, प्रिया एवं स्तुति रूपी वाणी से युक्त करते हो तभी हम तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। इस कारण अपने हरि नामक दोनों घोड़ों को रथ में जोड़ो। हे इंद्र, तुम्हारा दिया हुआ अन्न खाकर यजमान तृप्त हुए हैं एवं प्रसन्नता व्याप्त करने के लिए उन्होंने अपना शरीर कंपित किया है। दीप्ति संपन्न मेधावी विप्रों ने नवीन स्तोत्रों द्वारा तुम्हारी स्तुति की है, इसलिए अपने हरि नाम के घोड़ों को रथ में जोड़ो। हे धनपति इंद्र, सबको अनुग्रहपूर्ण दृष्टि से देखने वाले तुम्हारी हम स्तुति करते हैं। हमारी स्तुति सुनकर तुम स्तोताओं को देने योग्य धन से रथ पूरित करके कामना करने वाले यजमानों के समीप आओ।
एवं इसके लिए अपने हरि नामक घोड़े को रथ में जोड़ो। हे इंद्र, आप अन्न सोम सहित गायों को देने में समर्थ हैं तथा दृढ़ रथ को भली प्रकार जानते हैं और उसी पर आरूढ़ होते हैं। अतः इंद्रदेव अपने घोड़ों को रथ में जोड़ो। हे शतक्रतु, तुम्हारे रथ की दाईं एवं बाईं ओर घोड़े जुड़े हों। सोमरूप अन्न के उपभोग से मस्त होकर तुम उसी रथ द्वारा अपनी प्रेयसी के समीप जाओ। हे वज्रधारी इंद्र, तुम्हारे शिखा वाले घोड़ों को मैं स्तोत्र रूपी मंत्र की सहायता से तुम्हारे रथ में जोड़ता हूं। दोनों बाहुओं में घोड़ों की रास पकड़कर अपने घर जाओ। तुम निचोड़े हुए तीखे सोम से मतवाले होकर अपनी प्रेयसी के साथ मोद प्राप्त करो। सूक्त 83। देवता इंद्र। हे इंद्र, तुम्हारे द्वारा रक्षित मनुष्य बहुत से घोड़ों वाले घर में रहता हुआ सबसे पहले गाय प्राप्त करता है। जिस प्रकार विचरणशील सरिताएं सभी दिशाओं में समुद्र को भरती हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने द्वारा रक्षित मनुष्य को विविध प्रकार के धन से युक्त करते हो। जिस समय चमकता हुआ जल चमस नामक यज्ञ पात्र में आता है, उसी समय ऊपर रहने वाले देवों की सूर्य किरण के समान विस्तृत दृष्टि यज्ञ पात्र चमस पर पड़ती है। जैसे बहुत से वर एक ही कन्या से विवाह करना चाहते हैं, उसी प्रकार देवगण वेदी की उत्तर दिशा में रखे हुए सोमपूर्ण एवं देवप्रिय पात्र की अभिलाषा करते हैं। हे इंद्र, अपने प्रति समर्पित यज्ञ पात्र में तुमने मंत्र रूपी वचनों को मिला लिया है। ऐसे यज्ञ पात्र वाला यजमान युद्धस्थल में न जाकर तुम्हारी पूजा में लीन रहकर पुष्ट होता है, क्योंकि तुम्हें निचड़ा हुआ सोम देने वाला अवश्य शक्ति प्राप्त करता है। पहले पणियों द्वारा गाय चुराने पर अंगिरा ऋषि ने इंद्र के लिए हवि प्रस्तुत किया था। इस कारण यज्ञ नेता अंगिरा पंछियों ने गाय, अश्व एवं अन्य पशुओं से युक्त धन पाया था। अथर्वा नामक ऋषि ने इंद्र संबंधी यज्ञ करके पणि द्वारा चुराई हुई गायों का मार्ग सबसे पहले जान लिया था। इसके पश्चात यज्ञ रक्षक एवं तेजस्वी सूर्य रूपी इंद्र प्रकट हुए एवं अथर्वा ने गाय प्राप्त की। कवि के पुत्र उष्णा ने जिसकी सहायता की एवं जो असुरों को भगाने के लिए उत्पन्न हुए थे, ऐसे मरण रहित इंद्र की हम हवि द्वारा पूजा करते हैं। शोभन फल वाले यज्ञ निमित्त जब जब कुश काटे जाते हैं, तब तब स्तोत्र बनाने वाले होता प्रकाश युक्त यज्ञ में स्तोत्र बोलता है। जिस समय सोम कुचलने के काम आने वाले पत्थर स्तुतिकारी स्तोता के समान शब्द करता है, उस समय इंद्र प्रसन्न होते हैं। सूक्त 84। देवता इंद्र। हे इंद्र, तुम्हारे निमित्त सोम निचोड़ लिया गया है। अतएव हे बलशाली एवं शत्रुघर्षक यज्ञ स्थल में आओ। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों द्वारा आकाश को भर देते हैं, उसी प्रकार सोमपान से उत्पन्न शक्ति तुम्हें पूर्ण करे। हरि नामक दोनों घोड़े अप्रदर्शित बल और इंद्र को वशिष्ठ आदि ऋषियों तथा अन्य मनुष्यों की स्तुति एवं यज्ञ के समीप पहुंचावें। हे शत्रु विध्वंसकारी इंद्र, तुम्हारे दोनों घोड़ों को हमने मंत्र द्वारा रथ में जोड़ दिया है, इसलिए रथ पर चढ़ो। सोम कूटने के लिए प्रयुक्त पत्थर का शब्द तुम्हारा मन हमारी ओर फेरे। हे इंद्र, अतिशय प्रशंसनीय अमारक एवं मादक सोम को पियो। यज्ञ संबंधी घर में वर्तमान तेजस्वी सोम की धाराएं तुम्हारी ओर बहती हैं। हे ऋत्विज, इंद्र का शीघ्र पूजन करो। इंद्र को लक्ष्य करके स्तुतियों द्वारा निचोड़ा हुआ सोम इंद्र का प्रसन्न करने वाला हो। इसके पश्चात
परम प्रशंसनीय एवं शक्तिशाली इंद्र को प्रणाम करो। हे इंद्र, जब तुम अपने हरि नामक अश्वों को रथ में जोड़ देते हो, उस समय तुमसे श्रेष्ठ रथी कोई नहीं होता। तुम्हारे समान बली एवं सुंदर अश्वों का स्वामी भी कोई नहीं है। हव्य देने वाले यजमान को धन देने वाले इंद्र शीघ्र ही समस्त जगत के ईश बन जाते हैं। जैसे बरसात में उगे छतरियों को सहज ही पैर से कुचल दिया जाता है, उसी प्रकार इंद्र यज्ञ न करने वालों का हनन करेंगे। इंद्र हमारी प्रार्थना न जाने कब सुनेंगे। हे इंद्र, तुम निचुड़े हुए सोम द्वारा सेवा करने वाले यजमान को शीघ्र ही बल प्रदान करते हो। श्वेतवर्ण गायें रसयुक्त एवं सभी प्रकार के यज्ञों में व्यापक मधुर सोम का पान करती हैं। वे शोभ वर्णाने के कामवर्षी इंद्र के साथ चलती हुई प्रसन्न होती हैं। दूध देकर निवास करने वाली वे गायें इंद्र का अधिकार प्रदर्शित करती हैं। इंद्र को छूने की अभिलाषा करने वाली वे विभिन्न रंग की गायें इंद्र के पीने योग्य सोम को अपने दूध से मिश्रित कर देती हैं। ये गायें इंद्र में ऐसा मद उत्पन्न करती हैं, वे शत्रुनाशक वज्र को चला सके। ये गाय इंद्र का अधिकार प्रदर्शित करती हैं। प्रकृष्ट ज्ञान युक्त ये गायें अपना दूध पिलाकर इंद्र की शक्ति बढ़ाती हैं। ये शत्रुओं की जानकारी के लिए इंद्र के शत्रु विनाश आदि कर्म पहले ही बता देती हैं। इस प्रकार ये इंद्र का अधिकार प्रदर्शित करती हैं। प्रतिकूल शब्द रहित इंद्र ने दधीची ऋषि की हड्डियों द्वारा बने हुए वज्र से वृत्र आदि राक्षसों को 8 से 10 बार हराया था। इंद्र ने अश्व संबंधी दधीची के पर्वत में छिपे हुए मस्तक को पाने की इच्छा की एवं शरण्यावती नामक तालाब में प्राप्त किया। इस गतिशील चंद्रमंडल में जो तेज छुपा है वे सूर्य की किरणें हैं, ऐसा जानो। आज यज्ञ में जाते हुए इंद्र के रथ के अग्रभाग में वीर क्रम युक्त तेजस्वी शत्रुओं द्वारा असहनीय क्रोध से युक्त घोड़ों को कौन जोड़ सकता है। शत्रुओं पर प्रहार करने के लिए उन घोड़ों के मुख में बाण लगे हैं। वे अपने पैरों से शत्रुओं का हृदय कुचलकर मित्रों को प्रसन्न करते हैं। जो यजमान अश्वों की प्रशंसा करता है वही जीवन प्राप्त करता है। अनुग्रहकर्ता इंद्र के होते हुए शत्रुओं से भयभीत होकर कौन निकलता एवं शत्रुओं द्वारा नष्ट होता है, अर्थात कोई नहीं। हमारे समीपस्थ इंद्र को रक्षक के रूप में कौन जानता है। पुत्र की, अपनी, धन की एवं शरीर की रक्षा के लिए इंद्र की प्रार्थना कौन करता है, अर्थात प्रार्थना के बिना ही इंद्र रक्षा करते हैं। इंद्र को जानना कठिन है, इसलिए कौन यजमान इंद्र के निमित्त हवि देकर अग्नि की स्तुति करता है। वसंत आदि ऋतुओं को लक्षित करके सृच नामक पात्र में घी लेकर कौन इंद्र की पूजा करता है। जिस यजमान के लिए देवगण अविलंब प्रशंसनीय धन देते हैं, यज्ञकर्ता एवं देवप्रिय कौन यजमान है जो इंद्र को जानता है, अर्थात कोई नहीं। हे शक्तिशाली इंद्र, तुम अपनी स्तुति करने वाले मनुष्य की प्रशंसा करो। हे मधवन, तुम्हारे अतिरिक्त कोई सुख देने वाला नहीं है, इसी कारण मैं तुम्हारी स्तुति करता हूं। हे निवासदाता इंद्र, तुम्हारे संबंधी प्राणी समूह तथा सहायक मरुदगण कभी हमारा विनाश न करें। हे मनुष्य हितकारक इंद्र, हम मंत्र दृष्टाओं की सभी संपत्तियां दो। सूक्त 85। देवता मरुदगण। गमन के निर्मित अपने शरीर को नारियों के समान अलंकृत करने वाले गमनशील रुद्र के पुत्र धरती और आकाश की वृद्धि करने के कारण शोभन कर्मा
शत्रुओं को भगाने वाले एवं वृक्षादि के भंजन करता मरुदगण यज्ञ में सोमपान के कारण प्रसन्न होते हैं। देवों द्वारा अभिषेक पाकर मरुदगण ने महत्व प्राप्त किया। उन रुद्रपुत्रों ने आकाश में स्थान पाया है। पूजा योग्य इंद्र की पूजा एवं उन्हें शक्तिशाली करके पृथ्वीपुत्र मरुतों ने अधिक ऐश्वर्य पाया है। भूमिपुत्र मरुदगण अपने को शोभा संपन्न करते समय उज्जवल आभूषण धारण करते हैं। ये सभी शत्रुओं का नाश करते हैं। इनके मार्ग का अनुगमन करके पानी बरसता है। शोभन यज्ञ मरुदगण आयुधों के कारण विशेष रूप से दीप्त होते हैं। वे स्वयं अच्युत रहकर दृढ़ पर्वत आदि को अपनी शक्तियों द्वारा चंचल करते हैं। हे मरुदगण, तुम जब अपने रथ में बुंदकियों वाली हरणियों को जोड़ते हो, उस समय मन के समान गतिशील एवं वर्षा करने में समर्थ हो जाते हो। हे मरुदगण, अन्न उत्पत्ति के निमित्त बादलों को प्रेरित करते हुए बुंदकियों वाले हिरनियों को रथ में जोड़ो। उस समय प्रकाशशील सूर्य से निकलने वाली जलधारा समस्त धरती को भिगो देती है। हे मरुदगण, शीघ्र चलने वाले एवं गतिशील घोड़े तुम्हें हमारे यज्ञ में लावें। शीघ्र चलने वाले आप लोग भी हाथों में धन लेकर हमें देने के निमित्त आवें। आप वेदी पर बिछे हुए कुशों पर बैठिए एवं मधुर सोमरस को पीकर तृप्ति लाभ कीजिए। अपनी शक्ति के सहारे वृद्धि प्राप्त करने एवं अपने ही महत्व से स्वर्ग में स्थान पाने वाले मरुदगणों ने अपने निवास स्थल को विस्तीर्ण बनाया है। विष्णु आकर उन्हीं के निमित्त कामवर्षक एवं हर्षप्रद यज्ञ की रक्षा करते हैं। वे पक्षियों के समान शीघ्र आकर हमारे यज्ञ में बिछे हुए कुशों पर बैठे। शीघ्र चलने वाले मरुदगण शूरों, युद्ध चाहने वालों एवं अन्नाभिलाषी पुरुषों के समान युद्ध में प्रयत्नशील हैं। वर्षा आदि के नेताओं एवं उग्ररूप मरुतों से संसार डरता है। शोभनकर्मा त्वष्टा ने इंद्र को जो ठीक से बना हुआ है, सुवर्ण में एवं 1000 धारों वाला वज्र दिया है, उसी को संग्राम में शत्रुनाश करने के निमित्त उठाकर इंद्र ने वर्षाजल को रोकने वाले वृत्र को मारा एवं उसके द्वारा रोकी हुई जलधारा नीचे की ओर गिराई। मरुत अपनी शक्ति से कुएं को उखाड़ कर ले चले। रास्ते में पर्वतों ने बाधा डाली तो उन्हें तोड़ दिया। शोभन दान युक्त मरुतों ने वीणा बजाते हुए एवं सोमरस पीकर आनंदित होते हुए रमणीय धन दिया। मरुदगणों ने गौतम ऋषि की ओर कुआं टेढ़ा करके उन्हें पानी पिलाकर प्यास बुझाई। प्रकाश वाले मरुतों ने गौतम ऋषि की रक्षा के निमित्त आकर जीवनधारी जल से उन्हें तृप्त किया। हे मरुदगण, तुम अपने इष्टदाता यजमान को धरती आदि तीनों लोकों में अपने से संबंधित सुख प्रदान करो। हे कामवर्षक मरुतों, हमें पुत्रादि शोभन वीरों सहित धन दो। सूक्त 86। देवता मरुदगण। हे विशिष्ट प्रकाश वाले मरुतों, तुम आकाश से आकर जिस यजमान के यज्ञ गृह में सोमपान करते हो, वह शोभन वृक्षकों वाला हो जाता है। हे यज्ञ वहन करने वाले मरुतों, यज्ञ करता यजमान अथवा यज्ञ रहित स्तोता का आवाहन सुनो। जिस यजमान का हव्य वहन करने के लिए ऋत्विज मरुदगण को तीक्ष्ण करते हैं, वह अनेक गायों वाले गौठ में जाता है। यजनीय दिवसों में यज्ञों में वीर मरुदगणों के लिए सोम निचोड़ा जाता है एवं उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए स्तोत्र पढ़े जाते हैं। समस्त शत्रुओं को पराजित करने वाले मरुदगण यजमान की स्तुति बने एवं स्तोता को अन्न प्राप्त हो। हे मरुदगण, हम तुमसे अनेक वर्षों से रक्षित हैं एवं तुम्हें हव्य देते हैं। हे अतिशय यजनीय मरुदगण, जिस यजमान का हव्य
तुम स्वीकार करते हो वह धन संपन्न हो। हे यथार्थ बल संपन्न नेता मरुतों, उन यजमानों की इच्छा पूरी करो जो तुम्हें लक्ष्य करके स्तुति मंत्र बोलते बोलते पसीने से नहा उठे हैं एवं तुम्हारी कामना करते हैं। हे यथार्थ शक्ति वाले मरुतों, तुम अपने उज्जवल महत्व प्रकट करके उपद्रवकारी राक्षसों को समाप्त करो। हे मरुदगणों, सर्वत्र वर्तमान अंधकार को नष्ट करो, सबका भक्षण करने वाले राक्षसों को भगाओ एवं हमें मनचाहा प्रकाश दो। सूक्त 87। देवता मरुदगण। शत्रुनाश में अति कुशल, प्रकृष्ट, बलयुक्त, विविध जय घोषों से युक्त, सर्वोत्कृष्ट, संगीभूत, यज्ञकर्ताओं द्वारा अतिशय सेवित, अवशिष्ट सोमरस का सेवन करने वाले मेघ आदि के नेता मरुदगण अपने शरीर पर धारण किए आभूषणों से आकाश में सूर्य किरणों के समान चमकते हैं। हे मरुदगणों, जिस प्रकार पक्षी आकाश मार्ग से शीघ्र चलते हैं, उसी प्रकार तुम हमारे समीपवर्ती आकाश में जब चलते हुए बादलों को एकत्र करते हो तो मेघ तुम्हारे रथों से लिपटकर पानी बरसाने लगते हैं। इसी हेतु तुम अपनी पूजा करने वाले यजमानों पर मधु के समान स्वच्छ जल बरसाओ। जिस समय मरुदगण शोभन जल की वर्षा के लिए बादलों को तैयार करते हैं, उस समय उठे हुए बादलों को देखकर धरती उसी प्रकार कांप उठती है जिस प्रकार पति विहीना नारी राजा आदि के उपद्रवों को देखकर कांपती है। इस प्रकार विहारशील, चंचल स्वभाव एवं चमकीले आयुधों वाले मरुदगण पर्वत आदि को कंपित करके अपना महत्व प्रकट करते हैं। स्वयं प्रेरित, सफेद बुंदकियों युक्त हरणियों वाले, नित्य तरुण, असाधारण, शक्ति संपन्न, सत्यकर्मा, स्तोताओं को ऋणमुक्त करने वाले, अनिंदित एवं जलवर्षक मरुदगण हमारे यज्ञ की रक्षा करें। हम अपने पिता रहुगण द्वारा बताई हुई बात कहते हैं कि सोमरस की आहुति के समय की हुई स्तुति मरुतों को प्राप्त होती है। इंद्र द्वारा संपन्न वृत्रवध के समय मरुदगण उपस्थित थे और इंद्र की स्तुति कर रहे थे। इस प्रकार उन्होंने यज्ञपात्र नाम धारण किया। मरुदगण चमकती हुई सूर्य की किरणों के साथ वह जल बरसाना चाहते हैं जिसकी प्राणियों को आवश्यकता है। वे स्तोताओं और ऋत्वजों के साथ हव्य भक्षण करते हैं। शोभन स्तुति वचन से युक्त, गतिशील एवं भय रहित मरुदगणों ने विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। सूक्त 88। देवता मरुदगण। हे मरुदगणों, तुम अपने दीप्तिशाली, शोभन गति वाले, शस्त्र संपन्न एवं घोड़ों वाले रथ पर चढ़कर हमारे यज्ञ में आओ। हे शोभनकर्ता मरुतों, हमें देने के लिए अन्न लेकर सुंदर पक्षी के समान आओ। रथ को खींचने वाले लाल या पीले रंग के घोड़ों की सहायता से मरुदगण किस स्तुतिकर्ता यजमान का कल्याण करने को आते हैं। चमकते हुए सोने के समान सुंदर एवं शत्रुनाशक आयुध से सुशोभित मरुदगण रथ के पहियों द्वारा धरती को दुखी करते हैं। हे मरुदगणों, तुम्हारे कंधों पर ऐश्वर्य के चिन्ह रूप में शत्रु संहारक आयुध है। वे वनों के समान यज्ञों को भी उन्नत करते हैं। हे शोभन जन्म वाले मरुतों, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए संपत्तिशाली यजमान सोम कुचलने वाले पत्थर को संपन्न करते हैं। हे जल के इच्छुक गौतम वंशी ऋषियों, तुम्हारे शोभन दिवसों ने आकर तुम्हारे उदक निष्पादक यज्ञों को सुशोभित किया था। उन्हीं दिनों में गौतम वंशी ऋषियों ने स्तुति उच्चारण के साथ हव्य देते हुए जल पीने के निमित्त कुआं ऊपर उठाया था।
स्वर्ण निर्मित पहियों वाले रथों पर बैठे हुए, धारों वाले लोह चक्र से युक्त, इधर उधर धावमान एवं शत्रु संहारक मरुदगणों को देखकर गौतम ऋषि ने जो स्तोत्र बोला था वह यही है। हे मरुदगणों, हमारी स्तुति आपके अनुकूल है एवं आप में से प्रत्येक का गुणगान करती है। इस समय इन स्तोत्रों द्वारा ऋषियों की वाणी ने अनायास ही आपका यशगान किया है, क्योंकि आपने अनेक प्रकार का अन्न हमारे हाथों पर रखा है। सूक्त 89। देवता विश्वदेव। समस्त कल्याणकारक असुरों द्वारा अहिंसित एवं शत्रुनाश में समर्थ यज्ञ सब ओर से हमें प्राप्त हो। अपने रक्षण कार्य का त्याग न करने वाले एवं प्रतिदिन हमारी रक्षा करने वाले देवगण हमें सदा बढ़ावें। अपने यजमानों से प्रेम करने वाले देवों का कल्याणकारक अनुग्रह एवं दान हमें प्राप्त हो। हम उनकी मित्रता प्राप्त करें, वे हमारी आयु में वृद्धि करें। हम वेदरूपी पूर्वकालीन वाणी द्वारा भग, मित्र, अदिति, दक्ष, मरुदगण, अर्यमा, वरुण, सोम, अश्विनी कुमार आदि देवों को बुलाते हैं। शोभन धन से युक्त सरस्वती हमें सुखी करे। माता के समान वायु, पिता के तुल्य धरती, आकाश एवं सोम, कुचलने के साधन पत्थर हमारे पास सुखकारक औषधि ले आवे। हे बुद्धि संपन्न अश्विनी कुमारों, आप लोग हमारी प्रार्थना सुने। ऐश्वर्य संपन्न स्थावर जगम के स्वामी एवं यज्ञ कर्मों से प्रसन्न होने वाले इंद्र को हम अपनी रक्षा के निमित्त बुला रहे हैं। दूसरों द्वारा अहिंसित पूषा जिस प्रकार हमारा धन बढ़ाने के लिए रक्षा कर रहे हैं, उसी प्रकार हमारे अविनाश के लिए हमारी रक्षा करें। अगणित स्तुतियों के योग्य और सर्वज्ञ पूषा हमारा कल्याण करे, जिनके रथ के पहियों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। ऐसे गरुड़ एवं बृहस्पति हमारा कल्याण करे। सफेद बूंदों से युक्त घोड़ों वाले, नाना वर्ण वाली गांवों के समान शोभन, गतिशील, अग्नि की जीभ पर वर्तमान, सब कुछ जानने वाले एवं सूर्य के समान नेत्र ज्योति युक्त मरुदगण हमारी रक्षा के निमित्त यहां आवे। हे देव, हम अपने कानों से कल्याणकारक वचन सुने। हे यज्ञपात्र देवों, हम अपनी आंखों से शोभन वस्तु देखें एवं दृढ़ हस्त चरणादि वाले शरीर से आपकी स्तुति करते हुए प्रजापति द्वारा स्थापित आयु को प्राप्त करें। हे देवों, आप लोगों ने मानवों की आयु 100 वर्ष निश्चित की है। इसी काल में आप हमारे शरीर में वृद्धावस्था उत्पन्न करते हैं। इस अवस्था में पुत्र हमारे रक्षक बन जाते हैं। हमें उस अवस्था के मध्य में नष्ट मत करना। आकाश, अंतरिक्ष, माता पिता, समस्त देव, पंचजन, जन्म और जन्म का कारण, यह सब अखंडनीय अर्थात अदिति है। सूक्त 90। देवता विश्वदेव। उत्तम स्थान को जानने वाले वरुण, मित्र एवं इंद्र आदि देवों के साथ समान प्रेम रखने वाले अर्यमा हमें सरल मार्ग से गंतव्य पर पहुंचावे। धन देने वाले मूढ़ता शून्य एवं बुद्धि संपन्न वे देव अपने तेज द्वारा सदा संसार की रक्षा कर अपना कर्म करते हैं। वे मरण रहित देव हमारे शत्रुओं का नाश करके हम मरणशीलों को सुख दें। स्तुति के योग्य इंद्र, मरुदगण, पूषा एवं भग हमें स्वर्गलाभ के निमित्त उत्तम मार्ग दिखावे।
हे पूषा, विष्णु और मरुदगण, हमारे यज्ञों को गाय आदि पशुओं से युक्त एवं उन्हें विनाश रहित बनाए। यजमान के लिए हवाएं एवं नदियां मधु की वर्षा करें। हमारे लिए औषधियां माधुर्य युक्त हों। हमारी निशाएं एवं उषाएं माधुर्य युक्त हों। पृथ्वी से संबंध रखने वाले जन एवं सबका पालन करता आकाश हमें सुखद हो। मित्र, वरुण, अरिमा, इंद्र, बृहस्पति एवं लंबे डग भरने वाले विष्णु हमारे लिए सुखदाता हो। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।